शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ये है ब्रह्मा मुखवंशावली। शिव बाबा ने इनको अपना बनाया। शिव का बच्चा एक अकेला प्रजापिता ब्रह्मा, इनसे कितनी ढेर प्रजा बनती है। 8 फरवरी 1966 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तुम कहती हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? कोई नहीं कहे शिव बाबा का। तुम हो गए पोत्रे पोतियां। शिव बाबा तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कहते हैं मुझे एक को याद करो और सभी देहधारियों को छोड़ो। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर सुख का सागर कहते हैं ना, वो तो सदैव पवित्र है। ये तो सदैव पवित्र नहीं रहते हैं ना। इस समय ये लक्ष्मी नारायण दोनों पतित हैं। इनको पावन बनाया है शिव बाबा ने। शिव बाबा ने इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे दिया ये किसी को पता नहीं। मंदिर बनाने वाले भी नहीं जान सकते इन्हों को ये मालिकपना कैसे मिला। बाप कहते हैं कल्प के संगम युग पर ही मैं आता हूं। तुम सब यहां आए हो शिव बाबा से वर्षा का स्वर्ग का लेने, अर्थात स्वर्गवासी बनने। पहले कौन थे? नरकवासी थे। अभी तुम कलह युगवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युगवासी, और सभी हैं कलयुगवासी। तुमको मालूम है बाबा आया हुआ है हमको फिर से वर्षा देने। देवी देवता धर्म ही प्रायः लोप है, सिर्फ चित्र हैं, परंतु ये जानते नहीं है कि ये कौन थे, कितना समय राज्य किया। सिर्फ लक्ष्मी नारायण ने थोड़े ही सतयुग का राज्य किया, एक ने। जरूर उनके बच्चे हुए होंगे, उनका किसी को भी पता नहीं। अभी तुमको शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वो ही तुम्हारा बाप है, वो ही 5000 वर्ष पहले मुआफिक बैठ राजयोग सिखलाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, स्वर्गवासी बनाते हैं। नरकवासी विनाश को प्राप्त हो जावे, ये भी गाया हुआ है। राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। राम का कितना थोड़ा परिवार है। ये है ब्राह्मण चोटी, वो तो पुजारी ब्राह्मण हैं, कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली।
वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम हो ब्राह्मण मुखवंशावली, तुम भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से पैदा नहीं हुए हो, मुखवंशावली हो ना। वो विख से पैदा होते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान अमृत पी करके श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होता है, संपूर्ण निर्विकारी तुमको यहां बनना है। तब तुम सतयुग में जाकर के राजा बनेंगे। यहां तुमको ब्राह्मण बनना है। ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहना है। ये मृत्यु लोक है, इनका विनाश और फिर अमरलोक की स्थापना हो रही है। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये है अंतिम जन्म। तुमने 84 जन्म भोगे, ये चक्कर पूरा किया है। अभी फिर तुम जाते हो शांति धाम, सुख धाम। शांति धाम हम सभी आत्माओं का घर है। शांति तो वहां ही हो सकती है, यहां शांति कैसे होगी? जिसको जो पार्ट मिला हुआ है बजाने अर्थ, वो तो जरूर बजा देंगे। वो है शांति धाम, सतयुग है सुख धाम, और अभी है ये दुख धाम। आधा कल्प तुम पावन थे, फिर ये 2 डिग्री कम हो गई। अभी तो पूरे पतित हैं सभी, एक भी पावन नहीं है। तब तो सब कहते हैं ये पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। अब जो ये कहते हैं उनको महात्मा तो नहीं कह सकते, ये अंधश्रद्धा है। अच्छा, मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? वासुरी मत। वो कह देते हैं पतित पावन सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी हो फिर उनको याद करने की क्या दरकार है? तो इसको कहा ही जाता है आसुरी मत। पांच विकार तो सब में है ना, सब विख से पैदा होते हैं। ओम शांति।